बिस्मिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ऑनलाइन क्लास इस्लामियत की पहली क्लास लेंगे और आज हम पढ़ेंगे सूरह अनफाल आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक, सफ़ा नंबर 9। ठीक है, इसमें सूरह अनफाल है, इसकी तिलावत करें और इसका तर्जुमा पढ़ें और इसमें से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले हम अनफाल यानी कि नफिल की जमा यानी कि ज़ायद नफ़ा, और सूरह अनफाल में जहाद के क़वानीन का ज़िक्र किया गया है। सूरह अनफाल में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यानी माल गनीमत ज़ायद नफ़ा जो मुजाहिदीन में तक़सीम होता है, और सूरह अनफाल 75 आयत पर मुश्तमिल है और ये मदनी सूरत है। और सूरह अनफाल में मुसलमानों को नफ्सानियत से निकाल कर रब्बानियत की तरफ राग़िब किया गया है। और सूरह अनफाल में ग़ज़वा बदर में माल गनीमत में ख़यानत ना करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल है जो कि गरीबों, यतीमों और मुजाहिदीन में तक़सीम होता है। और माल गनीमत किसे कहते हैं? माल गनीमत वो माल जो कुफ़ार मुशरिकीन जो जंग के दौरान भाग जाते हैं अपने हथियार और माल को छोड़ करके, वो माल गनीमत कहलाता है। अब हम सूरह अनफाल में से कुछ आयत का तर्जुमा पढ़ लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि और अल्लाह और उसके रसूल का माल है तो खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो। अगर ईमान रखते हो तो खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। यानी कि माल गनीमत का गलत इस्तेमाल करने से रोका गया है और कहा गया है कि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल है, ताकि उसमें से जो है वो गरीबों, यतीमों, बेवाओं और मुजाहिदीन में ये माल तक़सीम किया जाता है। और दूसरी आयत में ये बताया जा रहा है कि जब इन्हें इसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो इनका ईमान और बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों और मोमिनीन को जब अल्लाह ताला की आयत पढ़कर सुनाई जाती है तो उनके दिल जो है अल्लाह के खौफ से कांप जाते हैं, वो अल्लाह की राह पे चलने लगते हैं, अल्लाह के लिए जहाद करते हैं। तो इस आयत का मतलब ये है। ठीक है, उम्मीद है आपको सूरह अनफाल 1 से लेकर आयत नंबर 1 से लेकर 10 तक अच्छी तरह समझ में आ गया हो। अब आपको होमवर्क करना है सफ़ा नंबर 11 में अल कलमातुत तरकीब, इसमें अरबी और उर्दू तर्जुमा है, इसको आपने इसी तरह उतारना है। फिर अल तमरीन यानी सवाल नंबर 1 में पूछा गया है कि इस सबक में मोमिनीन की क्या सिफ़त बयान की गई है। इस सबक में मोमिनीन की कुछ सिफ़त जो बयान की गई हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक दफ़ा मैं और रिपीट कर देती हूँ कि सूरह अनफाल में मोमिनों की 5 सिफ़ात बयान की गई हैं। मोमिनीन की एक सिफ़त तो ये है कि इनके दिल अल्लाह की अज़मत और जलाल से डर जाते हैं। दूसरी मोमिनीन की सिफ़त ये है कि जब इनके सामने तिलावत होती है तो इनका ईमान अपने रब पर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरी सिफ़त ये है कि हर नफ़ा और नुकसान के लिए सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं। चौथी सिफ़त ये है कि पाबंदी वक्त के साथ नमाज की अदायगी करते हैं। और पाँचवीं सिफ़त मुसलमानों की ये बयान की गई है कि अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए ज़रूरतमंदों और गरीबों की मदद करते हैं, और अल्लाह ताला ऐसे ही मोमिनीन को इनामात से नवाजता है। ठीक है, तो फिर आपने ये होमवर्क कर लेना है और ये होमवर्क करके मुझे दिखाना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।